राधे राधे गाइस, राम राम सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे नए ब्लॉग में। आशा करते सब बढ़िया होंगे, हम भी सारे ठीक हैं। और टाइम हो चुका है अभी 11 साढ़े 11 का टाइम है। मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। इधर हमारा बंस नहा के इधर देख रहा है फ़ोन ही। और काम लगभग वो कर ही दिया, मतलब अब ये खाना मांग रहा है गाइस। अब खाएंगे हम खाना। भाई लस्सी नहीं है, भाई लस्सी नहीं है। हाँ दही है, ये माने फ्रिज में पड़ा है दही, गाइस निकालते हैं। वैसे है ना, आजकल हम लस्सी में चूर के रोटी पर देते हैं। लस्सी में चूर के देते हैं तो खा लेते हैं, सब्जी बहुत कम खाता है। ये दिक्कत आती है पीछे दिक्कत आई थी, इसके पेट में दर्द रह रहा था। दवाई दवाई सेट होगी और सब्जी साथ ही कम, इसलिए दही से देते हैं इसे रोटी। दही या लस्सी में तो खा लेते हैं। शाम को एक टाइम में सब्जी खाता है। इधर बैठी हमारी अन्नू नहा के कंगा करके भी बैठी है। एक ये नहाने के लिए, तब तक हम निकालते हैं खाना गाइस और खाएंगे खाना। भूख लग चुकी है और इसके पापा जा चुके हैं अन्नू के काम पे और आएंगे वो देखो आधे घंटे में आ जाएंगे शायद तक। 12 साढ़े 12 बजे तक आ जाएंगे। क्यों वो पाठ भोग बोलते हैं क्या? सरदारों का कोई प्रोग्राम है, पाठ भोग के गए हुए हैं वो साहब के। और मेरे आँख में पता नहीं गाइस क्या दिक्कत आई है, समझ से बाहर रखा पानी आ रहा है। सवेरे छुट्टी ना तो दर्द हो रहा है। हम छवि को भेजा था मेडिकल पे, वो लेके आई दवाई। खाना खा के पहले डालूंगी आँख में दवाई। शुक्रना उसके पापा ने से बोला तू फ़ोन देखती तब तेरे आँख में दिक्कत आई है। फ़ोन मैंने कम कर रखा है, 2-3 दिन हो गए। इंस्टाग्राम भी देखती हूँ, मतलब इतना नहीं देखती, कोई रील वगैरह भी नहीं बनाती। 2-3 दिन हो गए। हाँ फिर भी क्यों दिक्कत आती है आँखों में पता नहीं। चश्मा भी लगा के रखती हूँ साथ में, फिर भी पानी आ रहा है, आपको पता लग ही रहा होगा आँख में। ठीक है गाइस, पहले देते हैं वंश को खाना और फिर हम खाते हैं। गाइस खाना हमने खा लिया है। जो छवि दवाई लेके आई वो ये है, टेबलेट खा लिया है। ये पता नहीं किस हिसाब से बता रही है, वो पता नहीं मेरे को। देखो गाइस मैं बताती हूँ। हाँ बता। एक सोने के बाद में, एक उठने से पहले। समझ आ गया? वो सोचना बहुत है। सुन लिया? हाँ आप क्या कहना चाहोगे? नहीं बोलो आप तो कुछ कह रहे थे ना, बस आप समझाओ मेरे को। इसकी तो समझ में आ गई मेरे को। हाँ चुस्कियाँ खाई, वो क्या कहते हैं 1 रुपए वाली आती है ना, 1 रुपए वाली। मम्मी क्या 1 रुपए उसे बोलते हैं, पेप्सी बोलते हैं। हाँ, बागरी में उसे चुस्कियाँ बोलते हैं और हिंदी में वैसे पेप्सी बोलते हैं। हिंदी में तो क्या बोला, इंग्लिश में पेप्सी बोला करी क्या तुम तो मैं तुम्हारी हूँ, तुम हमारे बच्चे, हम तुम्हारी माँ है। हाँ जी करी क्या तुम हो, हम तुम है। तुम महंगी कितनी हो रखी वो देख। कितनी महंगी हो रखी है। तो भी महंगी है, करोड़ों में आता है। चल ठीक है, तेरी किडनी बेच गया एक। सबकी बेचते हैं, सबकी नहीं, तेरी बेचेंगे, तेरे को संभाल लेंगे आप। कोई ना, ठीक है। पक्की बात है। काली भूतनी लग रही है वहां से देखने में। तो मैं ये नीचे हो रही हूँ, आँख देख रही है गाइस। मेरा छोटा शीशा था ना, वो पता नहीं किधर कर दिया है। उसी में आँख देख ली है मैंने, क्या दिक्कत हो रही है। अब डालूंगी दवाई गाइस, सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, नहीं तो शाम को फिर मिलेंगी। क्या मिलेंगी? गालियाँ। आपको सही आँख में वैसे लालपन नहीं है इसमें, पर वैसे ना ऐसा लगता है पलक नीचे ऊपर होती है ना तो दर्द होता है। ये सिस्टम हो रखा है, वो पता नहीं अंदर बाल है आँख में क्या है। तो गाइस ये आंखों में ड्रॉप डाल दिए इनके। ये देखिए गाइस कैसे पड़े। वैसे तो ना देखो, अंधा आदमी होता है ना तो उसे पता लगता होगा। मुझे आंखें बंद कर रखी तो ऐसा लग रहा है लाइट है। तो लाइट है तो ये तो महसूस होता ही है। फोन की लाइट जली ना, उससे पता लग रहा है उजाला है, तो मतलब बंद आंखों में भी दुनिया देख सकते हो। अब ये पता लगा है आज मेरे को, आँख मैंने बंद। हाँ मेरे को लग रहा है रात को तो आंखें खोल के सोते हैं। इनको आज इतने सालों बाद आज पता चला ये चीज। ये देखो गाइस हीरोइन पंता निकल रहा है। गाइस रेस्ट तो मेरा हो गया, आज मैं 2-3 घंटे सो रही हूँ।
कि वो टैबलेट ली हुई थी, उसमें आज नशा था। अभी भी मेरी जीभ भारी हो रही है, मतलब बोल रही हूँ ना तो ये पता लग रहा है नशे का, दवाई का। वो आँख में दर्द बहुत ज़्यादा था, कुछ हद तक ठीक है, अब सो गई तो। और इसके पापा आ गए तभी मेरे को पता नहीं लगा। वो आ गए तन्नू के पापा, 1:30 बजे आ गए थे, मैं 1 बजे सोई थी। छवि ने गेट खोला, आ गए, थोड़ी देर वो बैठे रहे दुकान में, और उसके बाद वो भी अब सो गए। मैं बना रही चाय बना के पीते हैं। वो पता नहीं कब तक उठेंगे, उनके पास है अभी फंक्शन है, वो जाएंगे। चाय मैंने रख दी है और वंश हमारा खड़े होते ही सामने भाग गया है। अरे ये देख रही है, बड़ी वाली भी सो गई थी, छवि नहीं सोई, छवि फोन देखती रही। रानू तो मेरे साथ ही सो गई थी। इधर गुंडी गई छवि, देखो। और बस छोटी वाली फोन आई तब से ना 2 दिन हो गया, कल से स्कूल स्टार्ट है, फिर देखते हैं। अब फोन इनका बिल्कुल बंद हो जाएगा। अभी बस चलो आ जाए देखने तो। इसमें डाल दिया दूध चाय में। उसके पापा पता नहीं कितने बजे जाएंगे, इन्हें भी उठाना पड़ेगा। आज तो मौसम साफ है, नहीं तो इस टाइम मौसम बन जाता था बादल, आज धूप है। हम लोग पापा खड़े हो गए हैं, इधर ये बैठी महारानी हमारी दोनों, ये बैठी। अरे ये पड़े कपड़े मेरे जो तो मैंने सवेरे धोई थे, वो आपको दिखाई नहीं। तय लगाने वाले हैं, तय लगाएंगे ना, चाय पी के फिर लगाएंगे तय। और हमारी छवि के जो सीरियल है वो चल पड़े हैं, कुमकुम भाग्य, फलाने भाग्य, ढिकने भाग्य, ये पता नहीं कौन कौन से भाग है। आप भी देखते हो ऐसा मत बोलो। मैं तो बहुत कम देखती हूँ ओहो, शाम को एक साथ में बैठ के देखते हैं, सब भी देखते हैं शाम को। मनोरंजन के लिए थोड़ा बहुत देख ले तो देख ले, नहीं कौन देखता है। फोन हमें कम मिलता है तो टीवी देखते। फोन कम मिलता है तेरे को? हाँ। भाई 1 बजे मैंने फोन रखा थी, लड़की उठी ना तब तक फोन लेके बैठी। इस पापा कहते मैंने वंश आया, मैंने वंश से कहा, मैं छवि को बोल पता नहीं कोई काम था, कहते सो रही है। मैं कहा धीरे से जाओ, कम्बल उठा के देखो, फोन देख रही है, सो नहीं रही है वो। कब सोई भाई? हाँ जी जय श्री राम। सभी अच्छे होंगे ऊपर वाले की कृपा से, और अच्छे रहने भी चाहिए। तैयारियां हैं फंक्शन की, सुबह खींच के आए थे, अब फिर है छोटा ही, तो बड़ा नहीं है, वापसी हो जाएगी 2-3 घंटे बाद। और सुबह भी शानदार रहा था, अभी भी अच्छे रहेगा, क्योंकि रिसेप्शन है, उनकी रिटायरमेंट की रिसेप्शन है, वेडिंग का रिसेप्शन है। और तैयारियां हो चुकी हैं, एक लाइट भी फोन आया था लेके जानी है। तो मिलेंगे फिर कल नए ब्लॉग में आपसे। आज के लिए बाय, थैंक यू, मेहरबानी, ओके जी। ठीक है गाइस, इनकी तो तैयारी। तो गाइस मैंने कपड़े किए थे प्रेस, करने वाले पड़े थे मेरे। जो चाय पी के इसके पापा तो चले गए थे वो काम पे, उनके जाने के बाद मैंने निकाले सूट, मेरे 7-8 पड़े थे प्रेस करने वाले। एक उसमें धोने वाला भी पड़ा था, मैंने पैर के 1-2 घंटे किसी की हल्दी पे गई थी, तब पैर के गई थी उस सूट को, तो अंदर ही पड़ा। तो मेरे को ऐसा था मैंने धो दिया, और प्रेस के लिए निकाला ना तो वो धोने वाला था, उसे धोया, और 5-6 थे उसे मैंने प्रेस किए। प्रेस करके चुन्नी वगैरह सारी सेट कर दी, कोई आगे आएंगे फंक्शन, अब शादी है। एक पहले तो 2 थी, अब 1 मई में शायद तक आगे बढ़ा दी गई है, और एक अभी इसकी 22 तारीख की है। तो अब आगे सीज़न चल गया गेहूं का, गेहूं कटेंगे, इसलिए हमारी लाइट भी कट होगी। लाइट भी सवेरे जाया करेगी, शाम को आया करेगी, इसके कारण मैंने सारे सूट प्रेस करके रख दिए। जो मुझे कहीं जाना हो तो मुझे प्रेस का इंतज़ार ना करना पड़े कि भाई यहाँ प्रेस करने वाले हैं सूट मेरे। तो इसके चक्कर में मैंने आज सूट सारे संभाल दिए। एक धोखे ऊपर डाला है, वो उठा के लेके आना है नीचे, और एक सिलाने वाली भी पड़ा है, सिलने के लिए देंगे टेलर को। टेलर हमारी ज़बरदस्ती बड़ा मुश्किल से 2-2, 3-3 महीने बाद हमारी बारी आती है। सूट देने के बाद भैया बड़ा टाइम लेती है हमारे टेलर में। और उनके सूट की भैया हमें फिटिंग ही उन्हीं की ही आती है, मतलब दूसरों के टेलर किसी की नहीं आती है। टेलर नहीं है, हमारे घर के पीछे ही है। और हमारी जिठानी का दिया हुआ था वो घाघरा बनाने के लिए, 6 महीने हो गए, 6 महीने से ज़्यादा ही हो गया। हमारे वहाँ अक्टूबर में आए थे वो, तब का उनका दिया हुआ है, अब दिया उन्होंने।
तो वो भी अब देखेंगे पक्के सारना, कोई 2-1 दिन में चक्कर लगेगा तो वो भी देख के आना है। उन्हें बेचारियों कब का वेट कर रही है, फ़ोन कर करके थक गए वो भी कि तैयार किया कि नहीं किया है। अब उन्होंने तैयार कर दिया, इसलिए वो अनु तो छवि सोच रही थी मम्मी अब शादी आ रही है, एक शादी अटेंड कर लो तभी मैं, कब मुझे चुन्नी भी रंगवानी पड़ेगी इसकी, इसलिए मैं अभी सापा नहीं करूँगी। कि उसके साथ पे मैंने भी सिला रखा है, तैयार कराया था जो मैंने करवा चौथ पे पहना था उसे, वो पड़ा है मेरे पास। अब कुछ सब आगे गर्मी होगी उसके चक्कर में ये सब नहीं होगा भैया, सूट सिंपल चलेंगे और कुछ नहीं। और खाना बन चुका है, मैंने प्रेस की तब तक अनु ने खाना बना लिया था। सब्जी सवेरे की पड़ी थी और इसके पापा गए हुए हैं फंक्शन पे, तो वो तो पार्टी में गए हुए हैं, तो वो तो खाना खा के आएंगे, नहीं खा के आएंगे तो भी पड़ा हुआ खा लेंगे। भूख ऐसी है गाइस, और आँख में कुछ समस्या पता नहीं लग रही है, इसमें ऐसा लग रहा है जैसे कुछ रड़कता है ना, जैसे बाल है पता नहीं क्या है, एकदम से पलक झपकाओ ना तो दर्द होता है। अब सिस्टम से बाहर हो रखा है, इसका भी देखते हैं। 2 टाइम तो दवाई डाली है इसमें, अभी तक तो ऐसे लगता है हाँ भाई सही है, एकदम से दर्द होता है, पलक ऊपर नीचे होती है, तो इसका भी समझ से बाहर हो रखा है। आज पानी आता है इसके चक्कर में, और अब मैं चलो आज ब्लॉगिंग थोड़ी की है, अब बैठी थी मैं चलो थोड़ी करते हैं आपसे बातें। और ये मेरे मुंह की तरफ देख रही है, हाँ जी, इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। और सवेरे से ये जाएंगे स्कूल जाएंगे, टाइम से खड़ा होना पड़ेगा और टाइम से नेट बंद करना पड़ेगा, तभी ये टाइम से सोएंगे। अब लगाना पड़ेगा क्यों, अब तो इतने दिन हमारी मस्ती बढ़िया नींद, 7 बजे खड़े हुए 8 बजे खड़े हुए, कोई पता नहीं टाइम का। और अब सवेरे से 6 बजे 6 साढ़े 5 टाइम अलार्म का ही दिन लगाना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि बच्चों को स्कूल लग चुके हैं। अब सीधे जाके इन्हें मिलेगी मई में, लास्ट में जून की 1 महीने की छुट्टी होती है। 24 मई को मिलती है क्या, वो 25 मई को, 28 मई को मिलती है गाइस। तो अब की बार हम मनाएंगे घर पे छुट्टियाँ, हमारा कोई कहीं जाने का प्रोग्राम नहीं है। और बाकी पता बाद में पता लगेगा, कहीं जा भी सकते नहीं भी जा सकते, कोई पता नहीं गाइस। तो आज की ब्लॉगिंग मैं यहीं बंद करती हूँ। जो किसी को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।